हेलो शार्क्स। हेलो हेलो। हाय buddy। मेरा नाम विनीत सरायवाला है और मैं जमशेदपुर से हूँ। हाय विनीत। शार्क्स, मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ और मेरे जैसे डिसेबल्ड लोग के लिए ये दुनिया डिसाइड नहीं कर सकती कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। भारत में लगभग 7 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है डिसेबल्ड लोगों की और सिर्फ 0.4% का एम्प्लॉयमेंट रेट है। दुनिया के नजरिए से हमें बहुत अंडर वैल्यू किया जाता है, बट आप हमारे नजरिए से देखोगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बस इक्वल अपॉर्चुनिटीज देने की जरूरत है। जब कोविड आया था तो मोस्ट जगह पे लेऑफ्स थे और मेरे पास इतनी सारी सीवीज आ रहे थे डिसेबल्ड लोगों की, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं इन सीवीज का। इसी मैसिव प्रॉब्लम ऑफ लाइवलीहुड को सॉल्व करने के लिए मैंने अपना फुल टाइम कॉर्पोरेट जॉब छोड़ दिया और मैंने शुरुआत की एटिपिकल एडवांटेज की। एटिपिकल एडवांटेज भारत का सबसे बड़ा इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म है जो डिसेबल्ड लोगों को रोजगार देता है। 2 साल हो गए हैं और हम 100 कंपनी से ज्यादा के साथ काम कर चुके हैं। 100 एनजीओज हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमने 1000 से ज्यादा डिसेबल्ड लोगों को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड किया है। शार्क्स, मेरा अल्टीमेट विजन ये है कि एक दिन सबको समान अपॉर्चुनिटी मिले ताकि हम एटिपिकल एडवांटेज जैसी कंपनीज की जरूरत ही नहीं पड़े। हम इस मैसिव रोजगार के प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, इसलिए शार्क्स हमारा आस्क 30 लाख है फॉर 1% इक्विटी। वाह। तो शार्क्स, आप ही बताइए, नजर इंपॉर्टेंट है कि नजरिया? Wow, beautifully said. Superb pitch, विनीत. Welcome Shark Tank Season 2 में. आपकी कहानी और आपके मिशन के बारे में सुन के सच में हम पांचों के रोंगटे खड़े हो गए हैं। क्या आप पैदाइशी आपको विजन इम्पेयरमेंट था, फिर कैसे आपने ये सब किया? मेरा कंडीशन का नाम रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है एंड इसमें क्या होता है, विजन उम्र के साथ साथ घटते जाती है और मेरा करंट विजन सिर्फ 10% है और लेफ्ट आई में 0 है। आप हमें पहचान पा रहे हो हम कौन बोल रहे हैं? नहीं, मेरे को मतलब आवाज से मतलब मेरे को पता है आपका आवाज अनुपम मित्तल है, तो अच्छा, वैसे, बट उस तरह से। लेकिन आप देख नहीं पा रहे हो ठीक से? नहीं, मैं किसी को नहीं देख पा, क्योंकि सबसे पहले लोग यही पूछते थे कि तेरा लेफ्ट आई छोटा क्यों है। खराब तो लगता था, टीवी नहीं देख पाना, बाहर जाके दोस्तों के साथ खेल नहीं पाना, झूठ बोल के या किसी तरह काम चला के मैं कर रहा था अपना लाइफ मैनेज। बट एक पॉइंट आया, उसके बाद आप नहीं बोल सकते हो झूठ। तो मेरा फिलॉसफी वही है कि यार सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है मेहनत के अलावा। मेरे भाई को भी यही कंडीशन है। विनीत ही था वो जिसने मुझे सब कुछ ऐसा सिखाया कि मैं वो कर सका। तो इम्पैक्ट आप कभी क्वांटिफाई नहीं कर सकते हो एक बड़े भाई का। मैंने जो भी कुछ अचीव किया वो सब कुछ टेक्नोलॉजी की ही वजह से हुआ है। Inbox unread. Atypical unread. डिसेबल्ड हो, नॉन डिसेबल्ड हो, फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप मेहनती हो ना तो आप आगे निकलोगे। मैं और मेरा भाई दोनों एक्चुअली ब्लाइंड है और हम लोग दोनों पढ़ाई में हमेशा से अच्छे रहे हैं एंड हमारे पास लाइक 3 बेहतरीन टीचर्स थे बैंगलोर से जिन्होंने हमें फ्री में कैट के लिए पढ़ना सिखाया और फिर हम दोनों ने IIM बैंगलोर क्रैक किया। और मेरे और उसकी जर्नी काफी सिमिलर है, एट द सेम टाइम ऑपोजिट है। ही इज अ फाइनेंस विजार्ड, खुद की इन्वेस्टमेंट बैंक चलाता है। ओह वाओ। और मोर देन $500 मिलियन सिंगल हैंडेडली रेस कर चुका है। वाओ। नाम क्या है उनका? उसका नाम अनुज सरायवाला है, फर्म का नाम इल्यूमिनेट कैपिटल है। हाँ, मैं जानता हूँ अनुज सर। वो एक लोन रेंजर की तरह माने जाते हैं एंड ही इज अ बिग टाइम शार्प शूटर। इज दैट राइट? यस। कमाल और गजब की बात ये नहीं है कि आप यहाँ तक पहुँच गए हो,
कमाल की बात यह है कि आप में इतना मतलब पॉजिटिविटी है जो बहुत कम देखने को मिलती है। कैसे आई है पॉजिटिविटी? पहले वुमेन को या तो आप मोर ह्यूमन मानते थे कि देवी, शक्ति, दुर्गा, नारी, बट उनका जब रेस्पेक्ट आता था वो नहीं करेंगे। सेम वे विद डिसेबिलिटी, राइट? या तो आप उनको ज्यादा ह्यूमन मांगेंगे कि मैं और अनुज के पास सिक्स सेंस है, एक्स्ट्रा पावर है, भगवान ने शक्ति दी है। बट मेरे को लगता है जो ट्रू चेंज सोसाइटी में आएगा वो ना तो डिसेबल लोग को इंस्पिरेशन या स्पेशली एबल्ड बोलने से आएगा, ना तो लेस ह्यूमन या बेचारा ये लोग कुछ नहीं कर सकते से आएगा। अगर हम किसी भी इंसान को, जो कोई भी मार्जिनलाइज सेगमेंट का, अगर हम उसको इंसान की तरह ही रहने देना तो बहुत कुछ समाज में बदल सकता है। टोटली बहुत बड़ी बात है। वेरी वेल सेड, ब्यूटीफुल। Yes. बड़े सपने तो सभी देखते हैं, लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास कोई रास्ता ही नहीं है अपने सपनों को पूरा करने का। तो एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट ही एक ऐसा जरिया है जिससे एक ऑर्डिनरी घर का बच्चा अपने और अपने परिवार की लाइफ बदल सकता है। आजकल तो कंप्यूटर के इस्तेमाल से एक स्टूडेंट हाईएस्ट क्वालिटी एजुकेशन बिना ज्योग्राफिकल सीमाओं के ले सकता है और अपने एजुकेशन के खर्चे को 85% से कम कर सकता है। हमारे देश की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी डिजिटल लिटरेसी को कंपलसरी माना गया है। शार्क्स, बातें तो बहुत हो रही हैं ऑनलाइन एजुकेशन की, डिजिटल लर्निंग की, डिजिटल इंडिया की, लेकिन आज भी हमारे देश में लगभग 10 में से सिर्फ एक ही बच्चे के पास लैपटॉप है। इसका मतलब ये है कि 23 करोड़ ऐसे हिंदुस्तानी बच्चे हैं जिन्होंने आज तक कभी लैपटॉप का इस्तेमाल नहीं किया। ऐसा आखिर क्यों? इसका पहला रीजन है मार्केट में जो लैपटॉप मिलते हैं वो काफी महंगे हैं, और दूसरा रीजन है विंडोज लैपटॉप पर हम एंड्रॉइड ऐप्स यूज नहीं कर सकते, जबकि सारी पढ़ाई एंड्रॉइड ऐप्स पर होती है। तो शार्क्स, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने बनाया है प्राइम बुक, एक नए तरीके का एंड्रॉइड लैपटॉप जो है प्रोडक्टिव एंड डिजिटल सेफ, और ये लैपटॉप स्मार्टफोन जितना किफायती है। शार्क्स, अब आप सोच रहे होंगे कि हम सिर्फ एक हार्डवेयर कंपनी है, लेकिन नहीं। प्राइम बुक का असली मैजिक है हमारा खुद का बनाया हुआ मेड इन इंडिया इनोवेटिव ऑपरेटिंग सिस्टम प्राइम ओएस। वाओ। हमारे इस ऑपरेटिंग सिस्टम के पिछले 3 सालों में 140 देशों में 30 लाख से भी ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। और शार्क्स, जहां बात आती है हमारे प्राइम बुक लैपटॉप की, सिर्फ 2 महीने पहले ही बेचना शुरू किया है और हम इसे कुछ एडटेक कंपनीज और एनजीओस को बेच चुके हैं। शार्क्स प्राइम बुक एक विजन है 23 करोड़ हिंदुस्तानी बच्चों तक कंप्यूटर पहुंचाने का। मेरा नाम है चित्रांशु, मैं बिलोंग करता हूं डबरा जिला ग्वालियर से। मेरा नाम है उमंग, मैं हूँ दिल्ली से। मेरा नाम है पंकज, मैं हूँ देहरादून से। और मैं हूं अमन, दिल्ली से। और आज हमारी आपसे आस्क है बहुत सारी गाइडेंस और 75 लाख रुपए फॉर 1.5% इक्विटी इन आवर कंपनी। वाह। चलिए थोड़ा इसके बारे में बताइए। आप लोग 4 अलग-अलग शहर से हो, कैसे मिले? तो मैं और अमन, हम लोग आईटी दिल्ली 2015 के ग्रेजुएट हैं। अच्छा अच्छा। और हम दोनों रूममेट्स थे। उमंग हमें काफी लकीली मिला। एक्चुअली मैं एक कॉलेज में गया था एज ए स्पीकर। स्पीकर, वाह भैया, मजा आ गया। तो वहां पर उमंग मिला हमें। फिर उसके 6 महीने बाद पंकज आया थ्रू अ कॉमन कनेक्ट। तो अभी रोल्स क्या हैं आपके? मैं सीईओ हूँ। सीईओ? हाँ। मैं सीटीओ हूँ। मैं बिजनेस हेड हूँ। एंड सीईओ। टाइटल्स में मजा आ रहा है। इनडिफरेंट है। एक बार इक्विटी स्ट्रक्चर बता दीजिए फिर। मेरी 20 है। आपकी 20? मेरी 15 है। हाँ। 20। 10 ESOP, 30 इन्वेस्टर्स। टीम कितनी बड़ी है? 14 लोगों की टीम है। डेवलपर्स कितने हैं उसमें से? 5। चलिए एक बात बताइए, लक्ष्य और मकसद तो काफी जबरदस्त है। हर बच्चे के हाथ में एक कंप्यूटर होना चाहिए। बिल गेट्स ने कहा था ये बहुत साल पहले। वेस्टर्न कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज, वहां तो सपना पूरा हो गया। हमारे जैसे देशों में ये सपना पूरा नहीं हुआ। अभी आपने फिर से ये सपना देखा है एक नए तरीके से, तो क्यों ये बात हुई? क्योंकि इसके विकल्प तो बहुत है। एक थ्योरी है सर हमारी। हाँ जी। 1980s में जब ऐसे कंप्यूटर्स आए तो मेजरली यूज किया साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने। सही है। फिर 2000 में जब विंडोज आ गया, एक्सपैंड हुए बिजनेसेस में। अभी 2020 में ना एक नई कैटेगरी आई है यूजर्स की, वो है स्टूडेंट्स। तो इस कैटेगरी को सर्व करने के लिए एक नई कैटेगरी का लैपटॉप भी आना जरूरी है।
पूरा एजुकेशन इकोसिस्टम तो एंड्रॉइड पे है, बेटर फॉर्म फैक्टर है लैपटॉप, तो इन दोनों का मर्जर हमने ये नई कैटेगरी निकाली। एंड्रॉइड लैपटॉप जो आप बना रहे हो उसका क्या फायदा? एक तो ऐप इकोसिस्टम, यूजुअली स्टूडेंट्स के सारे ऐप एंड्रॉइड पे है। दूसरा है प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशो। एंड्रॉइड इसी तरह से डिजाइंड है कि वो 10,000 के हार्डवेयर पे सीमलेसली बढ़िया चलता है। विंडोज इस तरह से डिजाइंड ही नहीं है उसके सॉफ्टवेयर्स सीमलेसली चला पाओ। चलो ठीक है, फोन को बड़ा कर दिया और लैपटॉप में कन्वर्ट कर दिया, am I right? इन अ वे समझ सकते हो। आपका प्राइस क्या है? 15,000. अच्छा, Sir, if you allow us, we wanted to show you a demo. हाँ, बढ़िया रहेगा। मेरे हाथ में है वर्ल्ड का सबसे पहला 4G अनेबल्ड एंड्रॉइड लैपटॉप। इसमें है 11.6 इंच HD स्क्रीन, 12 घंटे की बैटरी लाइफ, 4 GB रैम, 64 GB इंटरनल स्टोरेज, एक्सपैंडेबल अप टू 200 GB, सारे नेसेसरी पोर्ट्स और सबसे जरूरी 4G सिम कनेक्टिविटी। स्टूडेंट्स की प्रोडक्टिव लर्निंग के लिए इसमें सारे ऐप्स खुलते हैं एक मल्टी विंडो फ्रेमवर्क में। तो ये तो नॉर्मल लैपटॉप जैसा ही लग रहा है। एग्जैक्टली सर। प्राइम ओएस में है हमारा खुद का ऐप स्टोर जो देता है एक्सेस 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट फ्रेंडली एप्लीकेशंस का। अब स्टूडेंट्स एजुकेशनल, क्रिएटिव एंड एंटरटेनिंग एप्स को प्राइम बुक लैपटॉप पे सीमलेसली यूज कर सकते हैं। सनी, पता है बचपन में नानी क्या बोलती थी? क्या? संयम, चेहरे पे थोड़ा मुल्तानी मिट्टी लगा ले, टैन निकल जाएगा। सिर पे नारियल का तेल लगा, बाल झाड़ू की तरह हो गए। भाई ये सब पुरानी बात है। आज के डॉक्टर कहते हैं बिना सनस्क्रीन लगाया हुआ घर से बाहर मत निकलो, और बालों के लिए मिनॉक्सिडिल लगाना बिल्कुल भी मत भूलो। अच्छा, तो बस नानी ऐसे यूं ही टाइम पास करती थी क्या? इमोशनल मत हो जा यार। चल एक काम करते हैं, नानी के नुस्खे और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शंस को मिला के कुछ बनाते हैं। शार्क्स इंट्रोड्यूसिंग घर सोप। मेरा नाम संयम है, मैं 21 साल का हूँ। और मेरा नाम सन्नी जैन, 28 साल का, पूना से, और हम एक को-फाउंडर्स ऑफ घर सोप। शार्क्स घर सोप एक ऐसा यूनिक स्किन केयर ब्रांड है जिसके प्रोडक्ट्स में एक्टिव केमिकल्स जैसे सैलिसिलिक एसिड, नायासिनामाइड और आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट जैसे हल्दी केसर का यूनिक फ्यूजन है। हमारे पास स्किन केयर, बॉडी केयर, हेयर केयर जैसे काफी प्रोडक्ट्स हैं जो आप हमारे वेबसाइट और बाकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी आप खरीद सकते हो। शार्क्स, हमारा विजन ये है कि हम प्राचीन आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस का फ्यूजन को पूरी दुनिया तक लेके जाए। और हमारी आज के 60 लाख फॉर 2% ऑफ इक्विटी। आप दोनों क्या भाई हो? हाय। तो आप दोनों कैसे मिले? सॉरी। कैसी बातें कर रहे हो भाई? एक्चुअली इसका बड़ा स्टोरी है। हाँ? इसकी स्टोरी है? अरे बाप, बताइए बताइए। एक्चुअली हम दोनों स्टेप ब्रदर्स है, अच्छा, एंड वी मेट आफ्टर ऑलमोस्ट 10 to 12 years बैक। क्या बात कर रहे हैं यार? सर एक्चुअली फर्स्ट इनकी जो मॉम थी और इनकी मॉम की डेथ अर्ली हो गई थी। फिर जो इनके डैड, जो मेरे भी डैड थे, फिर हमारे डैड, इनके डैड ने मेरी मॉम से शादी की थी। फिर 5-6 साल के बाद उनकी भी डेथ हो गई थी। फिर मेरी मॉम ने फिर से और एक जो मेरे करंट डैड है, स्टेप डैड, उनका फिर से हुआ था, और फिर मैं वहाँ से ग्रोन अप हुआ। और मेरे को मेरे अंकल आंट जो थे, जो मेरे डैड के बड़े भाई, वो लोग ने मेरे को बड़े किया। ओके। अच्छा। फिर वो मेरे को स्टडीज़ के लिए हैदराबाद, बैंगलोर, फिर मेरे को पुणे में भी हेल्प किया, सपोर्ट कर रहा और सेटल भी कराया। वेरी नाइस। फिर उधर से हम दोनों मिले पुणे में एक दिन अचानक। उनकी मॉम आई थी और ये भी आया था। एक्चुअली हम एक फैमिली कजिन शादी के में आए थे, तो मेरे को पुणे बहुत अच्छा लगा। मेरे को पता है कि यार मेरे को 12th पास नहीं होना। अच्छा, आपको पता था आप पास नहीं करोगे? 11th तक मैं टॉपर था और 12th में IIT के प्रिपरेशंस में वो होता था। तो मैंने सोचा मेरे को जाना नहीं है इसमें, तो फिर मैंने जानबूझ के एग्जाम फेल कर दिया और मैंने बोला कि घर वालों को कि पुणे में मेरा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, मैं 4 महीने के लिए जा रहा हूँ। 11th में कितने मार्क्स थे आपके? 98%। तो क्या IIT का तैयार करते करते आपको लगा यार ये तो बहुत ज्यादा है, मेरे को नहीं करना है, क्या हुआ ये? नहीं सर, मुझे इसमें मजा आ रहा था और मुझे पता है यार कि
मैं इसके लिए बना नहीं, हूँ। बट जितना भी मजा आए एक लाइफ में, एजुकेशन कंप्लीट करनी तो जरूरी होती है ना, बेसिक एजुकेशन। कॉलेज आप फिर भी समझ सकते हो, बट 12वीं पास नहीं करना तो थोड़ा मेरे को लग रहा है, थोड़ा इरेटिसिज्म, पागलपन, थोड़ा वियर्डनेस लग रही है मुझे इस सिचुएशन में। बिजनेस आपने पहले ही शुरू कर दिया था क्या स्कूल में ही? 11th के समर में सर, जैसे मैंने YouTube पे सर्च किया हाउ टू स्टार्ट ऑनलाइन ई-कॉमर्स बिजनेस, तो तब मैंने एक देखा, चलो मैंने को साइड बाय साइड कर लेते हैं। पर आगे जैसे बढ़ा, फिर मैंने बिजनेस को, ई-कॉमर्स ब्रांड को मैंने स्केल किया था। और फिर मेरा जो पार्टनर था, तो एक आने के बाद उसने मेरे को स्कैम हो गया था मेरे साथ। स्कैम हो गया। सर एक्चुअली हमने जो बिजनेस बनाया था, तो उसको हमने 6 मंथ्स में हमने उसको $1 मिलियन तक लेके गए थे। वेल डन। क्या स्कैम क्या हो गया इसमें? अंडर एज था, तो मेरे पास बैंक अकाउंट था, लेकिन वो मॉम का था, और इंडिया में टैक्सेस बहुत है, ट्रांजैक्शन फी वगैरह। बंदा था यूएस का, तो मैंने सब उसके अकाउंट के अंदर ही मैंने डाला। पर मेरे कनेक्शंस बहुत अच्छे हो गए थे। फिर से मैंने स्टार्ट किया, और तब मैं मंथली एक सैलरी भी लेना स्टार्ट किया मैंने। फिर से वही मैंने गलती की, ट्रस्ट किया, एंड फिर से मेरे साथ वही स्कैम हुआ था। यार एक बार गलती करने के बाद दूसरी बार तो इंसान सीख जाता है। अरे 18 साल का था वो। फिर मैंने सर्विस बिजनेस स्टार्ट किया था। जिसको भी ड्रॉप शिपिंग करना है, वेबसाइट लगता है, ईमेल मार्केटिंग लगता है, SMS मार्केटिंग लगता है, एंड ऑल्सो द शिपिंग थिंग। जो चाइना से यूएस एक्चुअली 30 डेज लगता था शिपिंग, तो उसको मैं तोड़ के 7 डेज में मैं लेके आया था। तो उसमें मैं स्टेबल था। तो वो करीबन मैंने 2 साल किया। उसके बाद वो बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया था, तो मैंने जो फुलफिलमेंट वाला पार्ट है वो हरका दिया, और सर्विस का मेरा अभी भी चल रहा है सर। और ये घर का बिजनेस जरा समझाइए, ये कब शुरू किया आपने और क्यों? मेरे एक फ्रेंड थी नेबर, जिसने मेरे को सोप्स वगैरह गिफ्ट दिया था। क्वालिटी जो उसने दी थी हमारे को, उधर से हम लोग इम्प्रेस हो गए थे। फिर लगा कि इसका तो बहुत बड़ा मार्केट है, तो उधर से स्टार्ट हुआ हमारा घर सोप्स।